Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video, and today topic is exercise 10.1, solution of the exercise 10.1, and chapter is 10, straight lines, class 11th maths, NCERT. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, -5, -5 एंड -4, -2. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, वी हैव टू शो कार्टेशियन प्लेन में हमको एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म करना है. ठीक है, तो लेट क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस हम ए बी सी एंड इसको डी हम एज्यूम कर लेते हैं. तो चलिए अब हम एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर फॉर्म करेंगे. ये है कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश. ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस पॉइंट को हम ले लेंगे 8. ऐसे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8. Now it is negative direction of x, -3, then -4, -5, -6, -7, -8. तो हमने -8 तक हमने यहाँ पर नंबर अरेंज कर लिए स्टूडेंट. तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. नाउ अब देखिए ये हमारा ए वर्टिसेस है. ठीक है, ए वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटर का, तो इसके पॉइंट है -4, 5, यानी कि एक्स एक्सिस का -4 एंड वाई एक्सिस का 5. तो ये पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पर. ठीक है, दिस इज ए पॉइंट यानी कि -4, 5 और ये है ए पॉइंट. बी पॉइंट 0, एक्स एक्सिस का 0, वाई एंड वाई एक्सिस का 7. तो ये पॉइंट है हमारा 0, 7, दैट इज द बी पॉइंट. सी पॉइंट इज 5 एंड -5, 5 एक्स एक्सिस का, -5 वाई एक्सिस का. तो यहाँ पर ही हमें पॉइंट मिलता है, तो 5 एंड -5 यानी कि सी पॉइंट. आप ऐसे करके आप बाकी स्टूडेंट मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसे ग्राफ शीट पर अगर बनाएंगे तो आपका और अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो ये तो फ्री हैंड कार्टेशियन प्लेन है. ग्राफ शीट पे आप इसको बनाते हैं तो आपको यानी कि प्रैक्टिस आप ग्राफ शीट पर ही इसको कीजिए. ठीक है, देन डी पॉइंट -4, दोनों माइनस हैं तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं. तो -4 एंड -2 यानी कि एक्स एक्सिस का -4 और वाई एक्सिस का -2, -4, -2. दिस इज द डी पॉइंट. ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर फॉर्म करना है स्टूडेंट, तो ये सभी पॉइंट्स आपस में हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो चलिए ए से बी को हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से. नाउ बी से सी की तरफ, बी टू सी, फिर सी से डी एंड फिर ए से डी या डी से ए हम इनको ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट. तो ये हमारा बन चुका है एक क्वाड्रिलेटर. ठीक है, तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटर को रिप्रेजेंट कर दिया है स्टूडेंट. नाउ अब सेकंड चीज हमें फाइंड करनी है इट्स एरिया, यानी कि इस क्वाड्रिलेटर का एरिया. तो अब आप देखते हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटर. अब देखिए हमारे पास क्वाड्रिलेटर को फाइंड करने का एरिया तो नहीं है, बट हाँ अगर हम एक क्वाड्रिलेटर को इस तरीके से, अगर हमारा क्वाड्रिलेटर है, अगर हम इसके दो डायगोनल आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें दो ट्रायंगल्स मिलते हैं. ठीक है, अगर हम किसी भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन कीजिए तो डायगोनल मिल जाएगा. उससे क्या होगा कि क्वाड्रिलेटर दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट. तो इसका फाइंड कीजिए, इसका फाइंड कीजिए, दोनों का फाइंड करके ऐड अगर हम कर देंगे तो हमें कंप्लीट यानी कि क्वाड्रिलेटर का एरिया यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी मेथड को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्टूडेंट. तो यानी कि मैंने ए से सी को ज्वाइन कर लिया, यानी कि मैंने ये डायगोनल दे दिया. ए टू सी ज्वाइन अगर मैंने किया है तो मेरे को दो ट्रायंगल यहाँ पर मिल चुके हैं, एक तो ABC और ADC. यानी कि अब मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD कैसे निकाल पाऊंगी, मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC
ADC। अगर मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करूंगी स्टूडेंट, तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें कैसे मिलेगा। उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रायंगल फाइंड करने का एरिया। ठीक है, ट्रायंगल फाइंड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस फिगर को मैं यहाँ से इरेज करती हूँ और अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो हमने ये देखा फिगर से कि मुझे ये दो ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है, ABC एंड ADC। तो ABC पॉइंट है, इनको हम एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है स्टूडेंट हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ मॉड के अंदर आप वैल्यू रखते हैं x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 ठीक है, एंड प्लस x1 x2 हो गया, x3 होगा तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। अब हमें x1 y2 y3 x2 ये सभी हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड करने होंगे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट a पॉइंट्स क्या है, a है हमारे पास -4,5, तो इसको मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट x1 एंड y1। ठीक है, इसको हमने x1 y1 ले लिया। देन b पॉइंट है मेरे पास 0,7 और इसको मैंने एज्यूम किया x2 एंड y2। देन c पॉइंट पे आते हैं एंड c पॉइंट इज 5,-5 और इसको एज्यूम कर लेते हैं x3, y3। ठीक है, तो पॉइंट्स आ चुके हैं। नाउ पुट द वैल्यू। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकाल पाएंगे। ठीक है, हाफ ऑफ, देखिए मॉड के अंदर चलते हैं तो x1 क्या है हमारे पास, यहाँ से -4, y2 7, y3 -5 प्लस x2 इज 0, y3 -5 एंड y1 इज 5, सॉरी माइनस है तो माइनस का 5। ठीक है, नाउ प्लस x3 5, y1 5 एंड y2 हमारे पास 7 है तो माइनस का 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल -4 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 7 + 12, यानी कि 7 + 5 तो हमें देगा 12, प्लस ये का पूरी वैल्यू 0 क्योंकि माइनस बाहर से 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 इंटू -2 हो जाएगा। नाउ हाफ ऑफ 48 एंड -10, यही हमें मिलेगा 5 - 10 दैट इज हाफ ऑफ माइनस का 58 हो गया स्टूडेंट। और मॉड है तो मॉड किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना के हमें देता है, तो 48/2 यानी कि ये हो जाएगा 58/2, तो 2 2 4 एंड 2 9 यानी कि 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल ABC का जो एरिया मिला स्टूडेंट वो आ गया है 29 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया है तो यूनिट भी आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो 29 स्क्वायर यूनिट ABC का एरिया आ चुका है। नाउ कम टू ADC। तो चलिए ADC का भी हम निकालते हैं। अभी सेम फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, इसको भी हम यहाँ से पॉइंट्स इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब जो पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट एरिया हमारे पास आ चुका है, इसको हम अलग से नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 29 स्क्वायर यूनिट, ये हमने फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ADC में। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ADC का हमें एरिया निकालना है स्टूडेंट, A पॉइंट यानी कि ADC पॉइंट। ठीक है, तो A पॉइंट अगेन -4,5, x1 y1
डी पॉइंट को हम ले लेते हैं, डी पॉइंट है हमारे पास -4, -2 एंड दिस पॉइंट x2 y2, ए डी एंड सी पॉइंट थर्ड है हमारे पास, तो सी पॉइंट इज इक्वल टू है हमारा 5, -5 और उसको हम ले लेते हैं x3 y3। फॉर्मूला हमारे पास है स्टूडेंट, जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हाफ ऑफ, नाउ x1 इज -4, y2 इज -2 एंड y3 वहां से मिलेगा माइनस का 5, ठीक है, प्लस x2 इज -4, y3 यहाँ से आया -5 और y1 हमें मिला प्लस, देखिए y1 पॉजिटिव 5 है तो माइनस का 5 प्लस, नाउ x3 वैल्यू है 5, y1 इज 5 माइनस y2 है हमारे पास माइनस का 2 एंड मॉड में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो -4 इंटू -2 प्लस 5 यानी कि हमें मिलेगा 3, देन -4 है तो ये माइनस ही रहेगा, -4 इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -4 इंटू -10, ऐसे अभी कर लेते हैं। चलिए इनको सेपरेटली हम पहले सॉल्व करके फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं -4 ब्रैकेट में और यहाँ लगा देते हैं प्लस अभी, ठीक है, ताकि साइन की हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो -4 इंटू ये हो गया -10 एंड प्लस 5, ये हो जाएगा 5 + 2, 5 + 2 कितना हो गया 7, 5 + 2 यानी कि 7। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा -12 -40 एंड +35, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ, देखिए -12 माइनस ये हो गया तो -52 हमारे पास ये आया, -52 + 35, हाफ ऑफ -52 + 35 हो गया स्टूडेंट। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए ये तो हो जाएगा 7, ठीक है, 5 12 7 और यहाँ 4, तो माइनस का 17/2। आई होप कि कैलकुलेशन सब कुछ यहाँ पर हम सही कर रहे हों। -2 + 3, सॉरी -2 + 5 यानी कि +3, तो ये हो गया माइनस का यानी कि 17/2, 17/2। एक बार वापस हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट, तो -3 इंटू -4 यानी कि ये हो गया -12 और देखिए ओके मिस्टेक यहाँ हुआ है, देखिए -4 ये +40 है ना, -4 -10 +40 और ये +35, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन हमने वापस रीचेक किया अपनी, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आई, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये हो गया -12 प्लस देखिए 75 स्टूडेंट, ये मिलेगा हमें प्लस का 75, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ, वापस से वैल्यू चेंज, तो 75 - 12 और 75 - 12 होता है हमारे पास माइनस का 48 और यानी कि माइनस का 58। -12 ये मिलेगा स्टूडेंट 63, ठीक है। ये हमारे पास आता है 63/2 और 63/2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि फाइनली हमने जो सेकंड ट्रायंगल था एडीसी का उसका भी हमें एरिया मिल चुका है स्टूडेंट 63/2। नाउ वी विल एड बोथ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स एंड वी विल गेट द कंप्लीट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए इसको फाइनली टच जब दे देते हैं हम क्वेश्चन को। अब तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये हमने इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना था, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि 29 स्क्वायर यूनिट
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी यानी कि 63/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 2 को एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, और ये 1 तो 2 एलसीएम लिया, हमें मिल जाएगा 58 प्लस 63 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा, सॉरी 1 और क्या 12, 122/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है स्टूडेंट। दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो 122/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 को समझने के लिए स्टूडेंट आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर एक बार देखिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at on origin. Find vertices of the triangle. Find vertices of the triangle. तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आता है स्टूडेंट। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम यहाँ पर रीड करते हैं। क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि आपको पता है स्टूडेंट कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारा होता है तो उसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 है। अब साइड 2 है, बेस 2 है, तो बाकी सब भी क्या होंगी, अनदर 2 साइड्स भी 2a होंगी। along the y axis such that the midpoint of the base is at on origin। ठीक है, तो यानी कि y एक्सिस पे बात है, डेट मीन्स हमें इसे कार्टेशियन प्लेन में फॉर्म करना है स्टूडेंट। तो चलिए इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अपना। तो विद 2a, अब बेस इसका देखिए, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस के अलोंग लाई करता है बेस, such that the midpoint of base is at on origin. Find the vertices of the triangle। ठीक है, अब ये बात ध्यान देने वाले स्टूडेंट की जो 2 है यानी कि बेस है जो वो y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। यानी कि देखिए ट्रायंगल तो आप कैसे भी फॉर्म कर लेंगे, ट्रायंगल तो आप ऐसे भी फॉर्म कर लेंगे, ऐसे भी फॉर्म कर लेंगे, ऐसे भी फॉर्म कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो बेस है ट्रायंगल का वो 2a के वो y एक्सिस के अलोंग है। y एक्सिस के अलोंग मतलब बेस आपका y एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो यानी कि अब अगर आप ऐसे फॉर्म करते हैं, माना ट्रायंगल आपने कुछ इस तरीके से फॉर्म किया, तो बेस कहाँ आ गया, x एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। बट हमें ऐसे नहीं फॉर्म करना, हमें ट्रायंगल को फॉर्म करना है y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे फॉर्म कर लीजिए, या तो बेस हमारा ये है 2a हमें यहाँ चाहिए y एक्सिस पे, या आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हम जनरली जो फिगर अपना अज्यूम करते हैं स्टूडेंट वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए करते हैं। तो यानी कि हमें फिगर को इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ठीक है, इसको चलिए थोड़ा सा इसको हम फेयरली यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए ये तो बेस है, आप पॉजिटिव की तरफ हम बना रहे हैं स्टूडेंट, तो डेट इज हम इधर की तरफ को अपना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। नाउ ये साइड 2a है, साइड कितना है 2a है स्टूडेंट। ठीक है, तीनों साइड एक सेम होती हैं, और ये भी कंप्लीट कितना है 2a होता है। बेस हमारा 2a है और y एक्सिस के अलाउंग है। ठीक है,
नाउ such that the midpoint of base is at on origin, तो find vertices of the triangle। अब दूसरी चीज क्या बोली गई है कि जो मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट बेस का मिड पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। ओरिजिन यानी कि ओ पॉइंट पे, ठीक है, ये ओरिजिन होता है हमारा। तो बेस का यानी कि जो ये बेस हमने बनाया था ट्वाइस ए लेंथ का वाई एक्सिस के अराउंड, उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे होने से क्या हो गया, ये बेस हमारा स्टूडेंट ए पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आई होप बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। नाउ ये कंडीशन के बाद हमें फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की कितनी वर्टिसेस होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। तो एक तो हमें ये फाइंड करना है, लेट अगर हम इस वर्टिसेस को ए मान लें, इसको हम बी मान लें और इसको हम मान लेते हैं सी, तो हमें ये वर्टिसेस फॉर्म करनी है, ये वर्टिसेस हमें फाइनली फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो ये तो फिगर है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका हम। अब देखिए हम इसको पॉइंट मान लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, क्या हमें ये लेंथ पता है हमें? अगर देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को शो करता। बट हमारे पास एक्स एक्सिस तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, कि हमें ये अभी पता नहीं है। तो लेट हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है हमारा यहाँ पर एम है। और वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस तो है ही नहीं, ए वाई एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहा, तो वाई एक्स क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। एक्स एक्सिस पे अगर हम हैं तो वाई एक्सिस क्या हो गया, कंप्लीटली 0, क्योंकि ए पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस की लाइन है तो यहाँ लाई कर रहा है, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि ए के कोऑर्डिनेट m 0 हो गए। नाउ कम टू बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए बी पॉइंट यानी कि बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है स्टूडेंट, राइट। बी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस हमारा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ए हो गया, और यहाँ से क्योंकि ए पे डिवाइड हो गई थी लाइन, तो ओ से बी की लेंथ, ओरिजिन से बी ए लेंथ है, तो वाई एक्सिस ए, और एक्स एक्सिस तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि बी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और दूसरी बात कि ये निगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट 0, माइनस ए। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए की वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वाई तो ए हो गया, और एक्स एक्सिस यहाँ पर 0 है, तो 0, ए। तो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो हमें फाइंड हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब हम जो भी यहाँ पर काम करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हम ए को फाइंड यानी कि एम को फाइंड करने के लिए करने वाले हैं। एम हमें पता चल जाएगा तो हमें बाकी तो 2 पता ही है, तो हमें तीनों को वर्टिसेस यहाँ पर पता चल जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि ये क्या है, ये एक, अगर हम यहाँ पर ए ओ सी, अगर हम इसको, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, बेस है, तो इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम बेस बी मान लेते हैं। और ये ए है हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, तो लगा देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसको चलिए, इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। तो ए सी बेस अगर हम, चलिए तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नाउ कंसिडर ट्रायंगल AOB is a right angle triangle, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल तो है हमारे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नाउ पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। जहां पर हमें क्या पता है, AO पता है, ये AOB यानी कि इस ट्रायंगल को अगर आप देखते हैं तो इसका AO, ठीक है, AO कितना है, AO को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट AO को हमने B मान लिया, बेस पॉइंट है तो B मान लेते हैं। देन AB हमारे पास क्या है, देखिए ओके, हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर है स्टूडेंट AC, हम ले रहे हैं ट्रायंगल AOC में, ठीक है। AOC को हम एज्यूम, तो AC हमारे पास कितना है, AC इज इक्वल टू है, AC है ट्वाइस ए, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास है, और हमारे पास
ओ ए हमारे पास बी है और सी ओ कितना है, यानी कि ओ सी हमारे पास ए है स्टूडेंट। ठीक है, तो लगा देते हैं, तीनों हमारे पास लेंथ हमारे पास है। तो यूजिंग पाइथागोरस, तो यूजिंग हम पाइथागोरस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस एसी लाइन हमारी हाइपोटेनियस है, आपको पता है 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए स्क्वायर प्लस बेस b, इसको हमने माना है स्मॉल b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इसके पास भेजते हैं, हमें बी स्क्वायर निकालना है यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर स्टूडेंट। तो b क्या हो जाएगा यहाँ से, b हो जाएगा √3a स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस √3a। तो b पॉइंट हमें यहाँ पर स्टूडेंट मिल चुका है प्लस माइनस बी पॉइंट क्या मिल गया हमें, प्लस माइनस √3a। ठीक है, बी पॉइंट हमें, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं बी पॉइंट्स के, ये पॉइंट हमें मिल चुका है। ठीक है, जिसको हमने m माना था, ये डिस्टेंस हमने b मानी थी, पॉइंट हमारा m है। तो कहने का मतलब क्या है कि m पॉइंट हमारा दो वैल्यू रखता है। ठीक है, m पॉइंट हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक तो हमारा देखिए पॉजिटिव √3a m पॉइंट, यानी कि ऐसे आप लिख लीजिए कि हमारा a कोऑर्डिनेट क्या मिल गया यहाँ पर, ए कोऑर्डिनेट क्या है m,0 है ना, तो m क्या था b लेंथ, यही तो लेंथ होती है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है b की लेंथ तो है वो, तो b की लेंथ क्या आई प्लस √3a,0, ए कोऑर्डिनेट ये मिला पॉजिटिव, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला स्टूडेंट माइनस √3a,0। ठीक है, माइनस √3a,0। अब आप ये समझ सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव की बात करें तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी प्लस √3a या √3a,0 ए पॉइंट के। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लेते तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ माइनस की डायरेक्शन थी, तो यहाँ का पॉइंट क्या, अगर हमारा ए पॉइंट इधर को अगर हम ट्रायंगल अज्यूम करते तो माइनस वाला पॉइंट हमारा माइनस √3a,0 हम इधर को हमें मिल जाता है। ठीक है, बट हमने तो यहाँ से m पॉइंट को एज्यूम करना है, तो a की वैल्यू, यानी कि तीनों वर्टिसेस की वैल्यू हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली हम वर्टिसेस की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए नाउ, तो a पॉइंट हमारा जो था m,0, उसकी वैल्यू हमारी आई √3a,0, b पॉइंट इज 0,-8 एंड c पॉइंट इज 0,8। दिस इज द आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो काफी एक अच्छा क्वेश्चन हमारा था। अगर ये इधर की तरफ, अगर आप इधर की तरफ लेते तो पॉइंट क्या हो जाते, अगर माना आपने ट्रायंगल इधर किया होता, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने a की दो वैल्यू फाइंड करी है। और सेकंड तरफ अगर इधर हमारा, ये भी तो बेस 2a के y के अलोंग ही बेस होता, अगर इधर होता तो क्या हो जाता, c पॉइंट तो सेम होता। a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं माइनस √3a,0, a के कोऑर्डिनेट, क्योंकि a पॉइंट हमारा फिर यहाँ हो जाता, तो a डैश आप लिख सकते हैं, a डैश के कोऑर्डिनेट माइनस √3a हो जाता। नाउ b पॉइंट तो सेम है, b पॉइंट तो सेम है, तो ये तो 0, से होता, और c पॉइंट क्या हो जाता, 0,a हो जाता, अगर हमने y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन के अलाउ लिया होता। ठीक है, तो आप कहीं भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आपको ये कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 and Q x2, y2 when
दो कंडीशन है स्टूडेंट। फर्स्ट हमें दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड सेकेंड पॉइंट दिया जाता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दो पॉइंट के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो दो पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि अगर पी क्यू आप लेते हैं तो पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सब कुछ पढ़ लिया है स्टूडेंट। अब फर्स्ट कंडीशन अगर हमारे पास दी जा रही है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलिए हमें यहाँ पर अगेन एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं और देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश। तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन फॉर्म कर लिया स्टूडेंट। नाउ हमसे कह रहा है कि पी क्यू लाइन है, जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि ये पी क्यू लाइन अगर हमारी है तो ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, अब आप ये देखिए कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस तो हमारी क्या, यानी कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हमारी ये रहेगी ना, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स पे तो फिक्स हो रही है लाइन। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। तो पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप क्या देखते हो स्टूडेंट कि जब, यानी कि फिक्स क्या है, जब मैंने लिया, अगर मैं लेती हूँ कि ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अगर मैं वाई एक्सिस पर 1 लेती हूँ, ठीक है, तो अगर माना मैंने कोऑर्डिनेट लिए -1 और लेट मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए -1, देखिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू तो फिक्स है। अगर मैं इसको 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, लेट मैंने इसको, ये 3 पॉइंट है, माना एक्स एक्सिस का 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3, 4, ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिए स्टूडेंट। तो अब आप क्या देखते हो कि, देखिए अब आप क्या देखते हो, ये 3 यानी कि एक्स पॉइंट पे ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये एक्स पे क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, मैंने ये नंबर लिए। अगर मैं वाई पे 1 चलती हूँ, ठीक है, तो एक्स पे कितना चलूंगी, 3, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया 1,3। वाई पे 2 चलती हूँ, एक्स पे कितना चलूंगी 3, एक्स तो फिक्स है 2,3। वाई पे 3 चलती हूँ तो एक्स पे कितना हो जाएगा 3,3, ठीक है। यानी कि सॉरी, ये कोऑर्डिनेट हम थोड़ा सा इसको देखिए, अगर मेरे पास एक्स 3 है वाई 1 है तो मैं यहाँ पर होंगी, तो 3,1, एक्स 3 है वाई 2 है 3,2, एक्स 3 है वाई 3 है तो 3,3, एक्स 3 और वाई 4 तो 3,4, यानी कि मेरा एक्स क्या हो चुका है 3 पे फिक्स हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। एक्स मेरा क्या हो गया, जब हमारे पास पी क्यू लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई तो मेरा एक्स क्या हो गया, एक तरीके से फिक्स हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ लाइट वाई एक्सिस के पैरेलल 2 पे, तो मेरा यहाँ पर एक्स क्या हो गया 2 फिक्स हो चुका है। तो अगर मैं 2,1 चलती हूँ तो मैं यहाँ पर 2,2 चलूंगी तो यहाँ पर, यानी कि एक्स पॉइंट फिक्स है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब एक्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होंगे उन सबकी वैल्यू क्या हो जाए, x1, x2, x3, x4, यानी कि जो भी एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे सभी की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। जब लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी इक्वल रहेगी ना, ये तो आपको पता है, पैरेलल का मतलब दोनों लाइनें साथ साथ चलती है, ये डिस्टेंस इक्वल है और x के सभी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब जो भी x के कोऑर्डिनेट है वो सभी फिक्स हो जाएंगे। तो इस रीजन से हम क्या कह सकते हैं कि x2 और x1 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस रीजन से क्या हो जाएगा कि x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से यानी कि पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस के लिए पी क्यू कितना हो जाएगा
अब आप इसको इक्वल रख देंगे तो क्या हो गया x2 यानी कि 0 का स्क्वायर, ये टर्म पूरा 0, डेट इज y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी y1 माइनस y2। अब देखिए y1 माइनस y2 ये वैल्यू अगर हमारे पास क्या है, अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, अगर हमारे पास माना y1 आप ले लीजिए, y1 को अगर आप लेट 4 ले लीजिए, ठीक है, और y2 को माना आपने y2 ले लिया यहाँ पर, अगर y1 4 है और y2 को लेट 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 7, और वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। ऐसा हो रहा है, बट अगर y1 हम 7 लेते हैं और y2 4 लेते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इस पॉजिटिव निगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा क्या कर देते हैं स्टूडेंट, मॉड साइन का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमें केवल यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए होती है। तो y1 माइनस y2 यानी कि ये हमारा इसके लिए क्या आ गई, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y1 माइनस y2। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट को समझते हैं। अब देखिए जब एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तब क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा। नाउ सेकेंड पार्ट, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगेन हम एक एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ x डैश y एंड y डैश। अब क्या बोलते हैं स्टूडेंट, PQ लाइन किसके पैरेलल हो जा रही है, PQ लाइन हो जाती है पैरेलल x एक्सिस के। तब देखिए क्या होता है, PQ लाइन पैरेलल हो चुकी है x एक्सिस के, ये P एंड Q लाइन है और ये x एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है। अब कहने का मतलब क्या है, ये तो ऑरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4 5 ऐसे आपने वैल्यू ली, y एक्सिस पर 1 ले लीजिए, लेट इस पॉइंट पे मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4, माना ये 2 पॉइंट पे फिक्स हो चुकी है। अब आप देखते हैं स्टूडेंट, जब मैं यानी कि ये तो 1 है, 2 पे हमने माना कि लाइन क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि y की वैल्यू क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है एट पॉइंट 2, y क्या हो चुका है, 2 पे फिक्स हो चुका है। x आप कितना भी आगे बढ़ेंगे, x आप 1 चलेंगे, y 2 चल पाएंगे, ठीक है, तो यानी कि 1, 2, x2 तो y फिर क्या है, 2 है, यानी कि 2, 2, x3 है तो y क्या है, 2 है, यानी कि x की वैल्यू तो बढ़ रही है बट y आपका क्या हो चुका है, 2 पे फिक्स हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y पे जो y1, y2, ठीक है, y3 एंड y4 जो भी जितने भी कोऑर्डिनेट्स y पॉइंट के होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन से तो हमारा जो यानी कि क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, जब PQ लाइन पैरेलल हो जाती है x एक्सिस के तो उस कंडीशन में y2 और y1 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो PQ की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ पर से देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, दोनों इक्वल हो गई तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा सब कुछ। तो PQ इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और x2 माइनस x1। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, अगर वैल्यू को निगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करना है तो इसको मॉड में रख देंगे और ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे डिस्टेंस हो जाएंगी जब PQ लाइन पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। तो इस केस में डिस्टेंस क्या आई, y2 माइनस y1, और इस केस में डिस्टेंस क्या आ गया स्टूडेंट, x2 माइनस x1। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि ये पूरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन के साथ।